गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 7 सेवन्थ क्लास, वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। मतलब कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल मतलब एनिमल किस टाइप के क्लाइमेट में रह सकते हैं। तो वेदर क्लाइमेट को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड अडेप्टेशन में भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। वन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड अनदर इज द मतलब कि वहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट होता है एंड किस टाइप के क्लाइमेट में वो रह पाते हैं। ये हम इसी चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास पार्ट 3 है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमने लीव किया था उससे हम नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पोलर रीजन हमारा हो चुका था। पोलर रीजन में हमारा नेक्स्ट पेज पर कुछ टॉपिक रहता है, सबसे पहले हम उसे रीड करते हैं। ठीक है, तो पोलर बियर लाइक पोलर बियर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है कि ये पोलर रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ एक फीचर होते हैं जो इन्हें कोल्ड में रहने के लिए हेल्प करते हैं। सिमिलर हमारे पास पेंगुइन होते हैं। पेंगुइन में क्या करते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं। उनकी स्किन मोटी होती है जो क्या करती है, उनकी हीट को बाहर नहीं आने देती एंड उन्हें क्या करती है, गर्म रखती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास पोलर रीजन में क्या है कि लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन भी हमारे पास क्या होते हैं, ऑल्सो गुड स्विमर होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या कैसे होता है कि ऐसे होता है कि इनकी बीच में से मोटी होती है एंड आगे एंड पीछे से क्या होती है, पतली होती है, जो इनको तैरने में हेल्प करती है, जैसे कि फिश की होती है। देयर फीट्स हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर। इनके जो पाँव है, वो पंजे है, वो इन्हें क्या करते हैं, इन्हें तैरने में हेल्प करते हैं। अदर एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मार्क्स, ओसन, रेनडियर, फोक्स, सेल्स, वेल्स एंड बर्ड्स। ये भी क्या है, ये इस टाइप मतलब कि ये एनिमल्स है जो क्या करते हैं, ऑल्सो पोलर रीजन में ही रहते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर मतलब कि यहाँ पर फिश क्या है, लॉन्ग मतलब कि कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स हैं जो रह सकते हैं। फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। मतलब कि बर्ड्स भी यहाँ पर गर्म रहकर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन मतलब ये क्या करते हैं, गर्म रीजन में दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। मतलब कि जब सर्दियाँ होती है तो ये गर्म रीजन की तरफ ट्रेवल कर जाते हैं एंड जब वहाँ पर सर्दियाँ होती है तो ये वहाँ दूसरे की तरफ ट्रेवल कर जाते हैं। मतलब कि इनका मूवमेंट चलता रहता है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवरकम। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द एनिमल ऑफ दिस टाइप ऑफ बर्ड। मतलब इस टाइप के एनिमल के लिए ये एक इंडिया भी क्या है, एक आवास है जहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन हमारे पास क्या होता है, दैट कम्स फ्रॉम साइबेरियन टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान। मतलब साइबेरिया से भरतपुर में मतलब भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। मतलब कि नंबर ऑफ बर्ड्स है जो क्या करते रहते हैं, जो ट्रेवल करते रहते हैं अपने इन्वायरमेंट के। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या, सम माइग्रेटरी बर्ड ट्रेवल करते हैं 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। मतलब कि जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह पर अगर वहाँ पर सर्दी या गर्मी हो जाती है, मतलब अगर उनकी बॉडी वहाँ पर टॉलरेट नहीं कर पाती है तो वो क्या है, 15,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द वाइंड ब्लो इट हेल्प टू। मतलब कि हवा इनको उड़ने में हेल्प करती है एंड कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। मतलब उनकी मसल से वो हेल्प करती है मतलब हीट जनरेट करने में। बट नाउ दीज बर्ड ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, इट इज स्टिल माइस्ट्री। मतलब ये एक रहस्य है कि कैसे वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते। इट सीम्स दैट दीज बर्ड हैव ए बोल्ट इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि इनके पास ऐसा क्या होता है जिससे डायरेक्शन को पता लगा पाते हैं एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल एंड किस डायरेक्शन में इन्हें ट्रेवल करता है। सम बर्ड प्रोबेबली यूज करते हैं लैंडमार्क टू गाइडलाइन। मतलब कि वो किस टाइप से वहां पर उन्हें उस डायरेक्शन का पता लगता है। मैनी बर्ड्स में गाइडेड बाय द सन। मतलब कुछ को क्या है, सन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन का पता लगता है, कुछ को स्टार के अकॉर्डिंग रात में डायरेक्शन का पता लगता है। देयर इज द सम एविडेंस दैट बर्ड में यूज करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। एंड इट नॉट ओनली बर्ड दैट माइग्रेट।
ये बर्ड ही नहीं है जो माइग्रेट करते हैं, हमारे पास मैमल्स, मैनी टाइप ऑफ फिश, इंसेक्ट्स आर ऑल्सो टू माइग्रेट सीजनली इन द सर्च टू मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, मतलब अपने रहने के अनुकूल जो क्लाइमेट है उनके लिए क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ा कि बर्ड क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं और ये 15,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे पास क्या होता है एंड किस टाइप के एनिमल यहाँ पर रह सकते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन है जनरली ए हॉट क्लाइमेट, ये क्या होता है, एक गर्म क्लाइमेट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड एन इक्वेटर, ये क्या होता है, इक्वेटर के पास होता है। पोलर रीजन का होता है, पोल के पास होता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट, मतलब कि सबसे कोल्ड टेम्परेचर भी क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यूरिंग हॉट स्वीमर्स द टेम्परेचर मे क्रॉस, मतलब कि गर्मियों हॉट समर्स में क्या है 40 डिग्री सेल्सियस होता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, अगर वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है तो रात और दिन क्या है, बराबर होते हैं। दीज रीजन गेट प्लांटी ऑफ रेनफॉल एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दीज रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, इनकी उष्ण, मतलब कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनकी इम्पोर्टेंट फीचर होता है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया, साउथर्न ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस वार्मथ एंड रेन दीज रीजन सपोर्ट करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि यहाँ पर बारिश आती रहती है, इसीलिए नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल की ग्रोथ के लिए बारिश इनमें हेल्प करती है। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड एंड इंसेक्ट्स। ये क्या है, ये इस टाइप के एनिमल है जो क्या करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल टू हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर, मतलब कि इस टाइप की क्लाइमेट की कंडीशन क्या करती है, हेल्प करती है इनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल, मतलब कि नंबर ऑफ टाइप के एनिमल को रहने के लिए। सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ बर्ड्स होने के कारण यहाँ पर फूड के लिए कंपटीशन रहता है, फूड एंड शेल्टर के लिए। मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, मतलब नंबर ऑफ एनिमल क्या कहते हैं, पेड़ पौधे पर ही रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग, मतलब लाल आंखों वाले जो मेंढक होते हैं, हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट, मतलब कि उनके पाँव के नीचे ऐसे पैड्स बने होते हैं जो उन्हें किसी भी ट्री पर, प्लांट पर चढ़ने में हेल्प करते हैं। इट हेल्प टू देम लिव ऑन द ट्री, और ये क्या करते हैं, इनको मतलब पेड़ पौधों पर रहने के लिए हेल्प करते हैं। लॉन्ग टेल फॉर ग्रैप्सिंग ब्रांच, मतलब कि लंबी इनकी पूंछ होती है जो इनकी ब्रांच को, मतलब प्लांट की ब्रांच को इजीली पकड़ लेते हैं। देयर एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड टू ब्रांच, मतलब कि इनके हाथ और पाँव इस टाइप से होते हैं कि वो ब्रांचेज को इजीली पकड़ लेते हैं। एज देयर इज कंपटीशन फॉर द फूड, सम ऑफ द एनिमल आर अडेप्ट टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। ए स्ट्रिकिंग एग्जाम्पल इज दैट द बर्ड टुकोन। टुकोन क्या होता है, विच, मतलब ये एक टाइप का बर्ड है, विच पोसेस ए लॉन्ग, मतलब कि टुकोन एक टाइप का बर्ड है हमारे पास। यहाँ पर जो पिक भी हमें गिवन है, मतलब कि नेक्स्ट पेज पर हमें पिक गिवन है कि उसकी चोंच क्या होती है, लंबी होती है, वो इसीलिए होती है ताकि वो इजीली अपना फूड ले सके। पोसेस ए लॉन्ग लार्ज बिक, दीज हेल्प टुकोन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेज, जिस पर ये नहीं पहुंच सकते उससे अपनी चोंच से ये अपना खाना ले सकते हैं। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैज सेंसिटिव क्या होती है, हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प, मतलब स्किन कलर भी क्या करता है, जैसे कोम्बोफ्लन, ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण ये लंबे टाइम तक बचे रह सकते हैं अपने शिकारियों से। दिस इज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर, फॉर एग्जाम्पल बिग कैट। नेक्स्ट पेज पर हमें सबसे पहले यहाँ पर टुकन गिवन है, जिसमें क्या है, उसकी लॉन्ग चोंच होती है जिसपे ये नहीं पहुंच सकता, वहां पर ये अपनी चोंच से अपना खाना ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था लास्ट में कि फॉर एग्जांपल बिग कैट हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, मतलब कि उनकी स्किन मोटी होती है एंड उनको अच्छे से सुनाई देता है, मतलब कि स्मॉल साउंड को भी वो सुन सकते हैं। द लोयन टेल्ड माक्यू लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, मतलब कि ये क्या है, एक लंबी पूंछ वाला जो है वो वहां पर रहता है। इट इज द मोस्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर इज सिल्वरी वाइट मेन विच राउंड द हेड
फ्रॉम द चिक डाउन टू इट्स चिन, मतलब ये यहाँ पर इसका सिल्वर कलर होता है जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, मतलब ये एक ऐसा ये सबसे अच्छा गुड क्लाइंबर है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करता है, अपना ट्री पर ही बिताता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट, ये फ्रूट खाता है, ये मेनली फ्रूट खाता है। इट ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर एंड बर्ड्स खाता है। दिस ब्रीड ऐप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट, मतलब ये पेड़ पौधों के अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनको भी अपना फूड समझकर खाता है। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशेंट फूड ऑन द ट्री, इसको ट्री से सफिशेंट फूड अपना मिल जाता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ट्री पर ही व्यतीत करता है। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ये बहुत ही कम ग्राउंड पर आता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ द इंडिया ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एनिमल। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एनिमल क्या है, एलिफेंट। It has adapted to the condition of the rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk, मतलब कि इसमें कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो वहाँ पर इसे रहने में हेल्प करते हैं। It use is a nose because of which has a long sense of smell, मतलब कि इसका जो ट्रंक होता है वो हेल्प करता है, उसमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, मतलब फूड के लिए भी यूज करता है। मोर एवर इट्स ट्रंक आर मॉडिफाइड टीथ, मतलब कि इसके टस्क में क्या होते हैं, मॉडिफाइड टीथ होते हैं। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री एंड दैट एलिफेंट लव टू ईट, मतलब कि जो इसको अच्छी लगती है। सो एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंडीशन फॉर द फूड रादर वेल। लार्ज ईयर ऑफ द एलिमेंट हेल्प करते हैं हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट को टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब कि इसके जो लंबे बड़े बड़े कान होते हैं वो इन्हें हेल्प करते हैं किस चीज़ में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने पर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा ये लेसन जो 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है वो आपको क्या करनी है, ट्राई करनी है एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड ये जो यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है वो आपको ट्राई करनी है, उसके बाद हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।